Hi, this is Dr. Suyesh Chavan, Indian Foreign Service Officer posted at the Consulate General of India, Munich, Germany. Today I had some free time, so I thought maybe we could continue with our Candid Talk series, wherein we talk about the experiences, the journey of UPSC preparation. Friends, this is not going to be a serious preparation video. I'm not going to talk about how to prepare for your interview. Rather, I'll be sharing some of my experiences during my interview time, during my personality test, which is the third step of UPSC preparation. So let's get started. So the video is going to be in both Hindi and English. जिस भी लैंग्वेज में मेरे इमोशंस ज़्यादा अच्छे से निकले वो लैंग्वेज यूज़ करूँगा. एंड इट कुड बी अ लिटिल लॉन्ग वीडियो क्योंकि मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ. आई विल बी जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस ऑफ माई पर्सनैलिटी टेस्ट. सो फ्रेंड्स, जब हम मेंस लिखते हैं तो आई डोंट थिंक एनीबडी इज़ सो कॉन्फिडेंट कि मेरा मेंस क्लियर हो ही जाएगा. तब एक डायलेमा रहता है कि वेदर वन शुड प्रिपेयर फॉर द अपकमिंग प्रीलिम्स जो नेक्स्ट अटेम्प्ट होता है, और वन शुड प्रिपेयर फॉर पर्सनैलिटी टेस्ट एज्यूमिंग दैट ही और शी वुड क्लियर द मेंस. मेरे साथ भी यही डायलेमा था, बट मैंने ये किया कि इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर द ईदर फॉर प्रीलिम्स और फॉर पर्सनैलिटी टेस्ट मैंने एमबीए के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया. अब आप पूछेंगे कि ये क्यों? आई मीन दिस इज़ काइंड ऑफ एब्सर्ड, बट द थिंग इज़ मेरा प्लान भी जो था, आई हैड डन माई एमडी इन फार्माकोलॉजी एंड आई वाज आइंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट जॉब्स इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. सो आप ये जो ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स एज इन मेडिसिन्स, मेडिकल वाले ड्रग्स, जो ड्रग्स लेते हैं तो उनका डेवलपमेंट भी डॉक्टर्स करते हैं. उन डॉक्टर्स को फार्माकोलॉजिस्ट्स कहते हैं. तो मैं भी एक फार्माकोलॉजिस्ट हूँ एंड आई वांटेड टू डेवलप न्यू ड्रग्स से फॉर रेयर डिसीजेस, फॉर कैंसर्स, डायबिटीज़ एंड ऑल. तो उसकी जो अपॉर्चुनिटी होती है वो इंडिया से ज़्यादा फॉरेन कंट्रीज़ में है, फॉरेन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में. और उसमें जाने के लिए आई थॉट आई शुड डू GMAT, हायर स्टडीज़ फ्रॉम Ivy League यूनिवर्सिटीज़. सो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर GMAT. तो बहुत इंटरेस्टिंग था. मेरे जो यूपीएससी वाले फ्रेंड्स थे, दे वर ईदर प्रिपेयरिंग फॉर द पर्सनैलिटी टेस्ट और फॉर द नेक्स्ट प्रीलिम्स, और मैं GMAT के MBA के क्लासेस कर रहा था उस टाइम पे. बट वन फाइन डे माई फ्लैटमेट ही मैसेज मी कि मेंस का रिजल्ट आ गया है. अब उतना कॉन्फिडेंस तो था कि मेंस ठीक ठाक दिया है, हो सकता है कि मैं क्लियर कर जाऊं. बट जैसे ही पता चलता है कि लिस्ट आ गई है तो योर हार्ट स्टार्ट्स पाउंडिंग लाइक एनीथिंग. दोज आर सम ऑफ द टफेस्ट मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ. आप वो PDF खोलते हो, वो सर्च करते हो, किसी शुभचिंतक ने आपको वो PDF कोई ना कोई भेज देता है, आपके फ्रेंड्स. मेरा तो ये मानना था कि मैं खुद होके अगर मेरा रिजल्ट देखूंगा तो वो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, सम सॉर्ट ऑफ अ सुपरस्टिशन. तो जनरली मेरे जो फ्रेंड्स हैं वही बताते थे कि भाई रिजल्ट आ गया है तो देख ले. सो दिस इज व्हाट हैपेंड. अ डियर फ्रेंड टोल्ड मी कि रिजल्ट आ गया है. मैंने देखा, लकीली आई हैड क्लियर्ड द एग्जाम, बट दैट्स व्हेन द एक्चुअल प्रॉब्लम स्टार्टेड. आई रियलाइज कि मैंने पर्सनालिटी टेस्ट के लिए तो प्रिपरेशन की ही नहीं है, और अभी बहुत कम टाइम बचा है, और उसमें मैं अपनी पर्सनालिटी क्या डेवलप करूँगा. आई मीन मोस्ट ऑफ अस इन इंडिया नेवर फोकस ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट एज सच. जैसे हालात बनाते जाते हैं, हम बनते जाते हैं, पर्सनालिटी बनती जाती है, तो अलग से क्या प्रिपेयर करेंगे. बट दिस इज़ व्हेन आई रियलाइज कि अभी प्रिपेयर करना पड़ेगा. और उसका मेन स्टे होता है डैफ, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म. तो ये डैफ अभी थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है. हमारे टाइम पे डैफ हम पहले ही भर देते थे. सो आफ्टर योर प्रीलिम्स यू आर सपोज टू फिल इन ऑल द डिटेल्स की. डैफ करके एक फॉर्म होता है जो यूपीएससी को हमें भेजना होता है. उसमें हमारी डिटेल्स देनी होती है, और वो डिटेल्स इंटरव्यू जो लेते हैं उनके पास वो होती है, एंड दे आस्क अस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट. तो जस्ट क्लैरिफाइंग इट फॉर न्यू एस्पिरेंट्स कि इस टाइप का होता है वो डैफ. तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, मुझे पता नहीं था कि कैसे डैफ भरना होता है. सो मैंने ये इस टाइप से डैफ भरा, थोड़ा इंटरनेट पे सर्च किया, एंड आई रियलाइज कि ये चीज़ें भरनी होती है. बट मैंने ऐसे डैफ भरा कि मुझे इंटरव्यूअर को अभी इम्प्रेस करना है, और उस चक्कर में जो चीज़ें मैं जिन चीज़ों में मैं एक्सपर्ट भी नहीं था, आई रोट एवरीथिंग.
I mean, I was not so good at chess or table tennis and all. I play chess, table tennis, and I was a part of NCC and all. But I don't know. I don't know whether I should have written it in my DAF or not. टुडे रेट्रोस्पेक्टिवली आई वुड से कि जिन चीज़ों में आपको एक्सपर्टीज है, जो आप ऑनेस्टली परस्यू करते आए हो बहुत दिनों से, आपको इन्फॉर्मेशन है, वो चीज़ें लिखिए. डोंट राइट इट जस्ट टू इम्प्रेस. एंड मैंने वो गलती की, इसलिए मैं आपको बता रहा था कि ये चीज़ें मैंने लिखी. क्रिकेट भी लिखा. क्रिकेट में तो ऑफ कोर्स इंडिया में हर कोई खुद को विराट कोहली सोचता है, तो मैंने भी लिख दिया. बट दैट इज व्हेन आई रियलाइज कि अभी इंटरव्यू में तो मुझे कुछ भी चीज़ इस क्रिकेट के बारे में पूछ सकते हैं. आई मीन द डायमेंशन ऑफ द बैट, द वेट ऑफ द बॉल, कुछ भी पूछ सकते हैं. एंड इंटरव्यू लेने वाले बुड्ढे, आई मीन सीनियर लोग होंगे, तो वो लोग तो उनके ज़माने के प्लेयर्स के बारे में पूछेंगे, वो मैं कहाँ से बताऊंगा. तो वो सारा मुझे पढ़ना पड़ा. दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज कि बस इम्प्रेस करने के लिए नहीं लिखना है. सो माई सजेशन इज नॉट टू इम्प्रेस. एंड मैंने वो जो चीज़ बताई आपको कि आई हैड स्टार्टेड फॉर MBA प्रिपरेशन, दैट वॉज टू टेल यू कि हाउ कन्फ्यूज्ड वी आर एज स्टूडेंट्स. एंड to some extent it is okay to be confused, but my suggestion would be to the new aspirants या students की अभी से थोड़ा सा ना प्लान कर लो कि आपको आगे चल के क्या बनना है. इंडिया में बहुत मतलब बहुत स्टूडेंट्स को, स्पेशली पेरीफेरी से जो आते हैं, उनको ये प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं. वी डोंट हैव द अवेयरनेस. हमें पहले पता नहीं होता. इनफैक्ट मैंने अपनी लाइफ में कभी डिप्लोमेट देखा नहीं था, आज मैं डिप्लोमेट बन गया हूँ. So it was only when I came to Delhi that I got to know कि this is a fantastic opportunity. इसमें work life balance इतना अच्छा है. You can represent your country and you can have such amazing experiences all around the globe. So I thought ये pursue करना चाहिए. बट हमारे यहाँ उसकी अवेयरनेस थोड़ी कम होती है, जिसकी वजह से we kind of decide about these things later in life. एंड वी लूज वेरी क्रूशियल टाइम जहाँ पे हम और अच्छे से इसको प्रिपेयर कर पाते. सो माई सजेशन, 2 सजेशंस. एक, पहले से प्लान करो. प्लान ए और प्लान बी आपका क्या होगा, पहले से थोड़ा सा डिसाइड करके रखो, उसकी प्रिपरेशन करो. एंड डैफ जब भरो तो ऑनेस्टली भरो. ऐसा नहीं कि आई वॉज डिसऑनेस्ट, बट जिन चीज़ों में आपको एक्सपर्टीज नहीं है या बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, वो चीज़ें मत लिखो, क्योंकि आपको उसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको वो अलग से पढ़ना पड़ेगा. सो और हॉबीज़ की जब बात आती है, अब कुछ लोगों की हॉबीज़ तो देख के ही सर चकरा जाए. आई मीन there were some aspirants who had written hobbies that I had never heard of. ऐसी हॉबीज़ लिखते हैं. इवन स्कीइंग या स्क्वाश या गोल्फ या पता नहीं व्हाट नॉट, ये सारी चीज़ें तो नहीं हुई थी हमारे स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, वहाँ पे था ही नहीं. स्विमिंग की बात कर लो तो पूरे शहर में एक स्विमिंग पूल होता है, उसमें कितने लोग तैरेंगे. तो वो अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिल पाती. नेवरदलेस, जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो उस टाइम पे यू शुड रियलाइज कि आपको हॉबीज़ बतानी है डैफ में, तो कोई एक हॉबी पूरे साल में आप परस्यू करो. खुद को रिफ्रेश करने के लिए आपको आधा घंटा रोज का निकालना पड़ेगा. उसमें आप ऐसी चीज़ करो जो आप डैफ में भी बता पाओ. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर फॉन्ड ऑफ बॉडी बिल्डिंग और गोइंग टू द जिम, do it systematically, write it down in the DAF and gain information about that, ताकि आप इंटरव्यू में भी कोई अगर क्वेश्चंस उसके बारे में पूछे तो बता पाओ. और से इट्स बुक रीडिंग और कुकिंग, एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग, पर उसके बारे में आप ना पूरे एक साल में धीरे धीरे इंफॉर्मेशन गैदर करो. सो दीज आर माई सजेशंस. तो ये चीज़ें हुई और मेरी पर्सनालिटी टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई. मैंने डैफ के अकॉर्डिंग ऐसे फोल्डर्स बना लिए एवरनोट में ऑनलाइन, और उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो डालता गया, सो दैट वो रिवीजन या याद रखने में काम आए. अब इंटरव्यू में फ्रेंड्स ऐसा होता है कि somebody asks you a question and his patience is just for a few seconds, 10 to 15 seconds at the most. अगर आप अभी 10 सेकेंड के लिए मुझे एक क्वेश्चन पूछो और 10 सेकेंड अगर मैं उसका आंसर ना दूं, तो यू विल शिफ्ट ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो यू शुड रियलाइज कि लोगों का पेशेंस इट्स वेरी शॉर्ट. तो स्पेशली इंटरव्यू जो लेते हैं उनका,
तो आपके दिमाग में कुछ पॉइंटर्स हमेशा होने चाहिए. सो वॉट एवर यू हैव रिटन इन योर डैफ, और जो भी चीज़ आप प्रिपेयर कर रहे हो उसके पॉइंटर्स आपके पास होने चाहिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए आप उसके बेसिस पे एक आंसर दे सको. सो माई इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टार्टेड एंड मैंने धीरे धीरे प्रिपेयर किया. इंटरव्यू के दिन पास आ रहे थे तो मेरे पेरेंट्स नांदेड़ से दिल्ली आ गए, और वो दे हेल्प मी अ लॉट, क्योंकि इट इज़ डिस्कशन बेस्ड प्रिपरेशन. तो हम डिस्कस करते थे चीज़ों के बारे में, वो भी मुझे कुछ चीज़ें बताते थे. स्मॉल थिंग्स लाइक मेरे एक्सप्रेशन कैसे हैं, मेरे जेस्चर्स कैसे हैं. कुछ लोग फिजिटी हो जाते हैं, पैर हिलते हैं कुछ लोगों के बैठे बैठे, या फिर दे हैव दैट एंग्जाइटी, या वो बहुत अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ऑल्दो दे हैव ऑल द इंफॉर्मेशन, पर वो बोल नहीं पाते उतना अच्छे से. तो ये सारी चीज़ें ना प्रैक्टिस से ही इम्प्रूव हो सकती है. सो यू हैव टू ईदर डू इट विथ योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, और व्हाट यू कैन डू इज मिरर के सामने प्रैक्टिस कर सकते हो आप, या खुद को ही रिकॉर्ड कर सकते हो कि आप किस तरीके से आंसर कर रहे हो. सो दीज आर द थिंग्स वन कैन डू. मैंने अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कशन किया. अब एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले, इनफैक्ट 1 या 2 दिन पहले, माय फादर डिसाइडेड कि वो धौलपुर हाउस या यूपीएससी भवन जो है दिल्ली में, जहाँ पे सबका इंटरव्यू होता है, वो देख के आएंगे. सो इन दिल्ली वी यूज टू लिव इन लाजपत नगर. तो वो मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था, और वो वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर देखने चले गए. इंटरव्यूज़ ऑलरेडी कंडक्ट हो रहे थे, रोज़ कोई ना कोई बैच वहाँ जा रही थी एस्पिरेंट्स की, और उनका इंटरव्यू हो रहा था. तो मेरे फादर भी कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स से बात करके आए, एंड ही वॉज सो इम्प्रेस्ड विथ वन ऑफ द एस्पिरेंट्स. आईड लाइक टू मैंशन दिस हियर स्पेशली, कि उन्होंने उस दिन मुझसे कहा कि तुम देख लेना, मैं आज एक लड़के से मिल के आया हूँ और उसका सिलेक्शन होके रहेगा. एंड मैंने कहा, पापा आपको पता कैसे है कि उसका मेंस का क्या रिजल्ट होगा, वो उसने अच्छा लिखा भी होगा या नहीं, तो आप कैसे इतना श्योर हो सकते हो. तो माय डैड सेड कि नहीं, उसके पूरे अप्रोच से, जिस तरीके से वो बाहर आके भी लोगों से इंटरेक्ट कर रहा था मुझसे, जैसे जब मैंने उससे पूछा तो जैसे उसने बात की, तो मुझे ऐसे लगा कि वो सिलेक्ट होगा. एंड आई एम सो प्राउड टू टेल यू कि दैट गाय टुडे इज़ एन IAS ऑफिसर ऑफ द सेम बैच, मेरे ही बैच के हैं. ही इज़ पोस्टेड इन वेस्ट बंगाल, and he is a very good friend, one of my best friends, Piyush Salunke. He is also from Maharashtra. एंड अगर आप उनको जानते नहीं हो तो उनको फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे एंड ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स. बहुत ही होनहार ऑफिसर है. अच्छा, ये बोलने के लिए मुझे पीयूष ने नहीं बोला है, उसको पता भी नहीं है कि मैं ऐसा वीडियो बना रहा हूँ. बट ये बहुत अच्छा एक यूनिक किस्सा हुआ था. एंड जब उसका सिलेक्शन हुआ पीयूष का, तो उसका फोटो न्यूज़पेपर में आया था, एंड माय डैड शोड दैट टू मी कि यही तो वो लड़का है कि जिसके बारे में मैं बात कर रहा था उस टाइम पे. एंड ऑफ कोर्स बाद में हमारी लबासना में मुलाकात हुई एंड वी बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स. तो ये किस्सा था. द नेक्स्ट डे इट वाज माय यूपीएससी इंटरव्यू, यू नो. तो हम, अच्छा उससे पहले लेट मी टेल यू, यूपीएससी प्रिपरेशन में you also have to take care of the way you look, you know, you have to be presentable. इन चीज़ों के बारे में हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते पहले, you know, during preparation. In fact, preparation days में वो 1 साल में इतनी बुरी हालत होती है कि जैसे अभी कोविड टाइम्स में लोग दिख रहे हैं ना, दाढ़ी एंड यू नो शैबी लुक वगैरह, तो उस टाइप का हो जाता है यूपीएससी के टाइम पे भी. एंड सडनली यू हैव टू, यू नो, ग्रूम योर सेल्फ. कपड़े क्या पहनने हैं उसके बारे में सोचना होता है. अब मेडिकल में भी वाइवाज होते थे ड्यूरिंग माय MBBS एंड MD. तो दैट गेव मी सम काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि वो वाइवाज भी, मेडिकल वाले प्रोफेसर्स भी हद खड़ूस होते हैं. वो भी बहुत बुरे वाइवाज लेते हैं, रुलाते हैं बच्चों को. तो उसका एक्सपीरियंस था, हर साल हमने वो फेस किया था. सो आई न्यू व्हाट आईड बी फेसिंग. बट लेट मी टेल यू, यूपीएससी इंटरव्यू इज़ नेक्स्ट लेवल. वो कुछ और ही लेवल पे होता है, वो स्ट्रेस, वो लोग. बट मुझे थोड़ा बहुत वो पता था बिकॉज ऑफ माई मेडिकल बैकग्राउंड. बट मेडिकल में इट इज़ नॉट नेसेसरी टू वेयर अ सूट, और बहुत ज़्यादा कंडीशंस नहीं होते, स्पेशली ड्यूरिंग योर पर्सनैलिटी टेस्ट. एंड इट्स अ वाइवा, इट्स नॉट अ पर्सनैलिटी टेस्ट इन मेडिकल.
यहाँ पे we had to prepare for a personality test, and how you appear is also a very important part in that. तो आपने भी सुना होगा कि बहुत ज़्यादा ऑर्नामेंट्स नहीं पहनने हैं, बहुत फ्लैशी नहीं दिखना है, बहुत वियर्ड हेयर स्टाइल या बियर्ड स्टाइल्स नहीं रखनी है. इनफैक्ट मुझे पता नहीं था कि ये सब रखना भी है या नहीं. सो टू बी सेफ मैंने ये सब निकाल दिया था. एंड ग्लासेस, नो फैंसी ग्लासेस, सिंपल रखना है. टैटूज वैटूज प्रेफरेबली ना रखो, हो तो उसको कवर कर लो. ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों की वजह से आपको मार्क्स कम मिलेंगे या कोई ऑफेंड होगा, बट दे वुड मेक एन दे कुड मेक एन अजम्पशन अबाउट यू, एंड दे कैन आस्क यू क्वेश्चंस on these things, and then you might not have the right answers for that. सो इट्स बेटर कि ये सारी चीज़ें हम ना करें. चाहे जितने रिलीजियस आप हो, देर इज़ अ टेंडेंसी टू वेयर धागाज हम लोग पहनते हैं, मैं भी पहनता हूँ. फिर बहुत सारे ऑर्नामेंट्स पहनती हैं लेडीज़, या फिर फीमेल कैंडिडेट्स आई मीन, एंड मेल्स भी पहनते हैं बहुत सारी अंगूठियाँ एंड ऑल. सो आई थिंक इट्स बेटर टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि उस पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एंड देन रिलीजियस बिलीव्स, एंड देन it just takes the viva to another direction. तो वो सब अवॉइड करना चाहिए. तो जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो आई रियलाइज्ड कि मैंने कभी इन चीज़ों के बारे में, कपड़ों के बारे में एंड ऑल सीरियसली सोचा ही नहीं. सो आई हैड टू बाय अ सूट स्पेशली फॉर माई पर्सनैलिटी टेस्ट, बिकॉज आई रियलाइज्ड कि जैसे मेडिकल में शर्ट पैंट पहन के जाके आप मेडिकल में व्हाट मैटर्स इज आपके दिमाग में क्या है. आप बहुत ऑफ कोर्स वहाँ पे भी दे एक्सपेक्ट यू टू बी वेल ग्रूम्ड, वेल मैनर्ड एज डॉक्टर्स, बट इतना एम्फोसिस नहीं होता कि प्रॉपर टाई सूट वगैरह पहन के जाना है. बट हियर आई हैड टू परचेज इट स्पेशली फॉर माई यूपीएससी इंटरव्यू. सो आई वेंट, आई परचेज्ड एवरेज सूट, एंड पता नहीं उस टाइम पे दिमाग में क्या था, रेड कलर की टाई ले ली मैंने. गाइज, पर्सनैलिटी टेस्ट में रेड कलर की टाई आई डोंट थिंक पहननी चाहिए, बट मैंने पता नहीं मुझे क्या लगा, प्रॉबेबली आई वांटेड टू स्टैंड आउट ऑफ द रेस्ट. तो रेड कलर की टाई मैंने ले ली. दैट वाज माय अटायर, ब्लू सूट और एक रेड टाई. तो ये भी प्रिपेयर करना होता है. तो मेरे जो फ्रेंड्स टीयर 2 सिटीज़ या रूरल बैकग्राउंड से हैं, ज़्यादा इंटिमिडेट या ज़्यादा इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि बाप रे ये सब प्रिपेयर करना होगा. आप कर लोगे, सब लोग करते हैं, आपने भी करना है. बहुत महंगे सूट्स और ये सब की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ें पहनो. अच्छा, अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि क्या ज़रूरत है, इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए है, हम इंडियन ड्रेस क्यों नहीं पहन सकते, या कुर्ता क्यों नहीं, या सिर्फ शर्ट क्यों नहीं. देखिए, पहनने को तो आप पहन सकते हो, एंड मुझे नहीं पता कि वो इंटरव्यूअर्स जो होंगे कैसे इस चीज़ को लेंगे, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द नॉर्म. ठीक है, अगर मैं इंटरव्यू ले रहा होता तो मुझे अच्छा लगता कोई अगर कुर्ता पहन के आता. आई वुड हैव फेल्ट प्राउड कि ठीक है यार, इंडियन सिविल सर्विस है तो ये इंडियन कपड़ों में आ रहा है. सो दैट वुडंट हैव मैटर्ड, बट अभी मैटर कर सकता है. सो जस्ट अडॉप्ट दीज थिंग्स. तो ये सब था इंटरव्यू का दिन. इंटरव्यू के दिन ऑफ कोर्स टाइम से उठना, रेडी होना, प्रे करना, और फिर आई वेंट फ्रॉम लाजपत नगर टू दैट धौलपुर हाउस. ज़्यादा दूर नहीं था. आई वुडंट से कि मुझे बहुत एंग्जाइटी थी उस दिन. आई वॉज कॉन्फिडेंट इनफ कि ठीक है यार, पूछेंगे चीज़ें, मैं बता दूंगा उनको, इस टाइप का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था. पर जैसे ही सेंटर पे पहुंचा, जैसे ही मैंने वो सारे स्टूडेंट्स देखे, एस्पिरेंट्स देखे, कुछ सीरियस, कुछ अभी भी किताबों में लगे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, जियो पॉलिटिक्स कर रहा है, कोई स्कीम्स डिस्कस कर रहे हैं. मुझे तो ऐसे लगा मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा मैं क्या बताऊंगा. वहाँ पे एक पैनिक मोड में चले जाते हैं. आई डोंट नो इफ़ यू फेस दिस और नॉट. मुझे जनरली नहीं होता, बट उस दिन हो रहा था. एंड आई आस्क्ड माई डैड टू वो जो कंपाउंड है यूपीएससी का, आप नेट पे देखो, आपको पिक्चर्स दिखेंगे, उसमें यूपीएससी ऐसे लिखा हुआ है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ऐसे कंपाउंड है. तो उसके
साइड में जाके हम खड़े हो गए कि बाकी सब लोगों से दूर, कि वो इन्फ्लुएंस ना आए हम पे। फिर भी कोने से मैं उन लोगों को देख रहा था, बहुत सम पीपल वर ड्रेस्ड, गर्ल्स लेडीज ड्रेस्ड ग्रेसफुली, साड़ी में या फिर इंडियन ड्रेसेस में, एंड गाइज लुकिंग शार्प। तो उनको देख के ऐसे लगता है कि यार मैं compete कर भी पाऊंगा इसमें। और ये तो आज का बैच है, ऐसे कितने सारे बैचेस हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता कि इन सारे लोगों में भी मैं स्टैंड कर पाऊंगा या नहीं। तो आई मीन वेदर आई विल बी एबल टू मेक अ मार्क विद इन दीज कैंडिडेट्स और नॉट, लेट अलोन बाकी सारे। तो ये थोड़ा सा उस टाइम पे मन में चल रहा था। बट जस्ट टुक अ डीप ब्रेथ और पापा को देखा। पापा आए थे मुझे छोड़ने, बाय द वे। अब कुछ लोगों को लगेगा कि यार हम छोटे थोड़ी हैं कि पेरेंट्स आ रहे हैं, पेरेंट्स साथ में रह रहे हैं, छोड़ने आ रहे हैं। बट लेट मी टेल यू, ये छोटा या बड़े की बात नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन आपको उनसे वो वाइब्स, वो स्ट्रेंथ मिलती है या नहीं। मुझे मिलती है मेरे पेरेंट्स से, और वो भी देवर सपोर्टिव इनफ टू कम। मुझे भी अच्छा लगा। पापा ने ज़्यादा कुछ नहीं बताया, वो बस उनको बस देख के मुझे लगता था कि नहीं यार, पापा का बिलीफ है ना अपने पे, तो कर लेंगे। तो वो अंदर भेजना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। वन बाय वन दे चेक योर आईडीज एंड ऑल। देयर वाज अ लॉन्ग लाइन, एंड जिसमें हम सारे खड़े हो गए। एंड वन बाय वन देयर वाज बहुत टाइट सिक्योरिटी थी। 2-3 बार आई रिमेंबर दे चेक्ड अस और अंदर छोड़ा, जो सेंट्रल हॉल होता है उसमें। वी वेंट देयर। जैसे जैसे आप अंदर जाते हो, वो जो टेंशन है, जो एंजाइटी है, वो थोड़ी थोड़ी बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। So we finally went inside, and I won't go into the details of every step, but मैं आपको एक broad overview दूंगा कि किस तरीके से वो इंटरव्यू प्रोसेस हुई उस दिन। सो वी वेंट इनसाइड अ हॉल जहाँ पे हमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए, और फिर हम एक जगह पे बैठे जहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक होने थे। तो आप जब पहले डैफ भरते हो या जब आप यूपीएससी फॉर्म भरते हो, तो यू टेल अबाउट योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड ऑल। तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स है वो अभी चेक होते हैं इस मोमेंट पे, या अब मतलब मेरे इंटरव्यू प्रोसेस में इस तरीके से वो हुआ था। तो प्लीज़ आपके जो डिग्रीज आप बता रहे हो उसमें कभी भी ब्लफ नहीं करना है। जो सच है वही बताना है, क्योंकि वो चेक होता है। अब इस टाइम पे मेरी एमडी ख़त्म होके बस 1 साल हुआ था। तो और दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऐसा काम था कि वो 1 साल में डिग्री देते नहीं थे। तो मेरी एमडी की जो डिग्री थी वो मुझे मिली नहीं थी। तो मैंने उनको लिख के दिया था कि आई हैव अप्लाइड फॉर इट, एंड आई विल प्रोबेबली गेट इट नेक्स्ट ईयर, एंड जब भी मिलता है आई विल सबमिट इट। तो एंड आई हैड ऑल्सो कॉल्ड यूपीएससी डीओपीटी एंड उनसे कंफर्म किया था। तो बहुत से स्टूडेंट्स का ऐसा होता है। तो दे सेड कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उस हॉल में व्हाट दे डू इज देयर आर बोर्ड्स, इंटरव्यू ऐसे अलग अलग बोर्ड्स होते हैं। आपको इट्स लाइक अ लकी ड्रॉ, आप किस बोर्ड के पास जाओगे। हर बोर्ड में 5 मेंबर्स होते हैं, 5 मेंबर्स की टीम होती है जो आपका पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू लेते हैं। तो ऐसे अलग अलग बोर्ड्स होते हैं। तो आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर कितने बोर्ड्स थे हमारे टाइम पे। आई थिंक देयर वर 6 बोर्ड्स, जिसमें से हम किसके पास जाएंगे ये पता नहीं था। एंड जनरली इंटरव्यू बोर्ड्स में कौन चेयरमैन होते हैं वो उसका एक आइडिया लग जाता है, वो पता होता है, क्योंकि इट्स अ प्रीटी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। तो सबको पता होता है कि ये लोग चेयरमैन या ये लोग बोर्ड मेंबर्स हैं। सो एक उनके बारे में एक ऑरा भी क्रिएट किया जाता है, एक इंफॉर्मेशन भी बाहर आ जाती है कि दिस पर्टिकुलर बोर्ड मेंबर इज प्रिटी स्ट्रिक्ट, दिस बोर्ड मेंबर इज लीनियंट, दिस बोर्ड मेंबर आस्क्स टू मेनी क्वेश्चंस ऑन certain aspects, this board member is left leaning, this is right leaning। इस टाइप की चीज़ें सुनने में आती हैं। तो आई वुड सजेस्ट ये सब इग्नोर कीजिए, आप अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान रखना। जाके हमें जो पूछा जाए उसका बेस्ट पॉसिबल आंसर देना है, इतना हमें याद रखना है। नाउ वी वर सिटिंग इन दैट रूम,
and one by one candidates were being taken inside to their respective boards, मतलब जिस बोर्ड में इंटरव्यू है वहाँ पे मैं वहाँ बैठा हुआ था. आई वॉज ट्राइंग टू रिमेंबर ऑल द पॉइंट्स कि ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ये क्वेश्चंस हमें बताने हैं, ये आंसर्स मुझे बताने हैं. एंड सडनली दे स्टार्टेड आस्किंग फॉर आवर डॉक्यूमेंट्स. तो हम डॉक्यूमेंट्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक हो रहे थे और उनमें से जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स चेक हो गए उनको वो अंदर ले जा रहे थे सीक्वेंशियली टू देयर रिस्पेक्टिव बोर्ड्स. Now, what happened is they told me that you will be going in like 5-10 minutes, and suddenly they asked me to come to the for getting my documents checked. I went there and they said कि आपका तो ऐसे चलेगा नहीं, आपकी एमडी आपने लिखा है कंप्लीट हो गई, आपकी डिग्री नहीं है, ऐसे तो नहीं चलेगा, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे. Now just imagine, that is the most important day of my life and the most important moments of my life. इसके ऊपर मेरा पूरा करियर, मेरी पूरी लाइफ डिसाइड होने वाली है, और उस इंटरव्यू से पहले वो मुझे बोल रहे हैं कि आप डिस्क्वालीफाई होंगे. एक तो वैसे ही एंग्जाइटी, ऊपर से इन बातों की वजह से ना मला घाम फुटला, मुझे तो ना पसीने आ गए कि ये क्या बात हो रही है यार, ये तो मुझे पैनिक मोड में डाल रहे हैं अभी. बट आई टोल्ड देम कि ठीक है, मेरा पर्सनालिटी टेस्ट होने दीजिए, मैं वापस आके आपसे मिलता हूँ एंड आई विल क्लैरिफाई ऑल दीज थिंग्स. चाहे जो हो, अब मैं डिग्री तो ला नहीं सकता और मुझे इंटरव्यू भी देना है, तो वो तब पैनिक करके क्या फ़ायदा ना, वन शुड बी काम. तो मैंने कहा कि अभी मुझे टेंशन मत दो, मुझे मेरा इंटरव्यू क्लियर मतलब अटेम्प्ट करने दो, देन आई विल कम बैक एंड सॉर्ट वॉट एवर इट इज़. I went inside. We were taken to another hall. There was a big round hall, central hall probably, and जहाँ पे हमें बिठाया गया और वहाँ पे 3 लोगों को एक साथ बिठाया गया, 3-3 लोगों के ग्रुप्स में. There was a guy over there from South India, probably from Karnataka, I guess, who sensed कि मैं थोड़ा सा tensed हूँ. It was all because of that interaction, some heated arguments that had happened before. Although I tried to reason with them and I tried to keep myself calm, फिर भी उस moment पे ऐसे होता है कि it starts impacting you. I was trying to calm myself down, but there was this guy, I don't know, मैंने उस moment पे उसका ज़्यादा details या नाम वाम नहीं पूछा, but he was kind enough to उसने मुझे मेरे से बात की. तब माहौल ऐसा होता है कि 3-3 केस में भी अगर आप बैठे हुए हो, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, सब सीरियस होते हैं, शांत होते हैं, अपने टर्न का वेट कर रहे होते हैं. ऐसे 3-3 के ग्रुप्स बैठे हुए थे, सब शांत, एकदम सीरियस माहौल. उसमें उसने, ही वॉज अ जॉली फेलो. आई डिडंट सी हिम अगेन इन दी ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग, सो प्रॉबेबली ही डिडंट मेक इट. But whoever he was, he kind of helped me. उसने थोड़ा सा मेरे से बात की, उसकी बात मतलब वो टॉपिक चेंज हो गया, हमने कुछ जनरल बातें की और उससे आई थिंक मुझे हेल्प मिली. मेरा नाम पुकारा गया, आई वेंट इनसाइड. तो अब माहौल ऐसा होता है कि you start walking through that corridor, you are checked once again by the security personnel. They take you and एक ऐसे राउंड सा कॉरिडोर है और उसमें रूम्स हैं, अलग अलग रूम्स, अलग अलग हॉल्स, जिसमें वो बोर्ड्स बैठे हुए होते हैं बिहाइंड ऑफ कोर्स बिहाइंड क्लोज डोर्स. और उन क्लोज डोर्स के सामने एक सीट लगाई होती है और जो नेक्स्ट कैंडिडेट होता है वो वहाँ बैठा हुआ होता है अपनी टर्न का वेट करते हुए. सो इज वेटिंग फॉर हिज टर्न एट दैट मोमेंट, ही और शी. And when I was called, so I had to pass through the corridor towards the door of my board, वहाँ जाके बैठने के लिए. And I passed the other fellows, that other aspirants that were sitting outside all these rooms. सब stressed, सब wait कर रहे हैं, कुछ pray कर रहे हैं, कुछ tense है एकदम, और उनको पास करते हुए जा रहा हूँ, मैं उनको देख रहा हूँ और मेरा टेंशन बढ़ रहा है उससे. मैं जाके बैठ गया अपने जो बोर्ड मेरा था, जो रूम था उसके बाहर, उस कॉरिडोर में. एंड आई वाज वेटिंग फॉर माय टर्न.
सो दे फाइनली टोल्ड मी दैट इट वॉज माई टर्न. द डोर ओपन एंड जो कैंडिडेट अंदर बैठी थी, जो फीमेल एस्पिरेंट थी, वो बाहर आई. दैट साइट वॉज नॉट रीअश्योरिंग एट ऑल. वो इतनी स्ट्रेस्ड थी वो लड़की कि उसको देख के मुझे और टेंशन हो गई. जस्ट इमेजिन, मैं 5-10 मिनट से वहाँ बैठा हुआ हूँ. एवरी मिनट सीम्स लाइक वन लॉन्ग ईयर. एंड आप वहाँ वेट कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि अंदर पता नहीं क्या चल रहा है, क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, मैं कैसे इसको अटेम्प्ट करूँगा. और एकदम से डोर खुलता है, कोई बाहर आता है और वो एकदम पसीना और एकदम स्ट्रेस में. बाप रे. फिर मैंने आई जस्ट टुक टुक डीप ब्रेथ्स, अपने इंस्पिरेशन को याद किया और अंदर चला गया. नाउ जस्ट रिमेंबर, इन स्ट्रेस मोमेंट्स में यू कैन फॉरगेट सर्टन क्रूशियल थिंग्स, सर्टन स्मॉल थिंग्स जो उस स्ट्रेस में अब शायद आपको याद ना रहे. तो उसका ना एक लिस्ट बना लो आप. फॉर एग्जाम्पल, कि जाने से पहले डोर नॉक करना है, जब अंदर जाते हो तो उनको विश करना है. अब वो गुड मॉर्निंग है या गुड आफ्टरनून है, वो आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ेगा उसके बारे में. And then when you go there, you wish every member, you look at every member and wish them, be polite. वहाँ जाके वेट करना है कि let them offer you a seat, then आप बैठोगे and then say thanks again. So इसका ना एक लिस्ट बना लो. If it comes to you naturally, well and good. But अगर आपको लगता है कि आप ये चीज़ें भूल सकते हो, तो ये करो. ये छोटी चीज़ें हैं but these are important, these are noted down. अब मैं आपको अंदर का माहौल बताता हूँ, वो जो जहाँ पे हमारा इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट कंडक्ट किया जाता है. तो वो जो रूम था, इट वाज अ लार्ज इनफ रूम. वो टिपिकल हाई सीलिंग वाले रूम्स, सरकारी बिल्डिंग वाले. एंड देयर वाज अ लार्ज टेबल, जिसके अक्रॉस द टेबल इट्स द चेयरमैन बैठे हुए थे वहाँ पे. उनके साइड में दो लोग थे, और तुम्हारे बिल्कुल साइड में, मतलब मेरे साइड में दो लोग बैठे हुए होते हैं. तो एंड दे आर सो क्लोज कि मुझे ऐसे लगा कि इट इज़ काइंड ऑफ इंटिमिडेटिंग कि इतना पास कैसे बैठे हुए हैं ये लोग. आई मीन विद इन एन आर्म्स रीच. मुझे ऐसे लगा कि अगर मैंने कुछ गलत जवाब दे दिया तो कहीं वो मेरे कान ना पकड़ ले कि क्या बोल रहा है. आई एम जस्ट किडिंग, बट बहुत पास होते हैं ऐसे. एंड सामने इंटरव्यू का जो चेयरमैन होता है, पर्सनालिटी टेस्ट का जो बोर्ड है आपका, उनके जो चेयरमैन होते हैं, वो बैठे हुए होते हैं. सो माई इंटरव्यू स्टार्टेड. आई विल जस्ट टेल यू ब्रीफली कि किस टाइप के क्वेश्चंस थे, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा. एंड किस तरह मैंने रिस्पॉन्ड किया, क्या मेरे दिमाग में चल रहा था, और किस टाइप के रिएक्शन मुझे उस पैनल से, उस बोर्ड से मिले.